नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। इधर दलित और आदिवासियों को लेकर मध्य प्रदेश में संग्राम छिड़ा हुआ है। विधानसभा में पहले दिन जोरदार तरीके से हंगामा हुआ। आदिवासी दिवस पर छुट्टी की मांग पर यह हंगामा शुरू हुआ तो भोपाल में कांग्रेस ने फिर हंगामा किया। कांग्रेस ने फिर बड़ा प्रदर्शन यहां पर किया। दलित और आदिवासियों को लेकर मध्य प्रदेश में संग्राम यहां पर छिड़ा हुआ है। तो विधानसभा में पहले दिन किस तरीके से हंगामा हुआ वो भी हमने आपको दिखाया और किस तरीके से ये सदन से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ गया और यहां पर कैसे कई कार्यकर्ता जो कांग्रेस के थे उनको गिरफ्तार किया गया। हालांकि बाद में उनको छोड़ दिया गया, जिसमें जयवर्धन सिंह भी शामिल थे। उनको बाद में कार्यकर्ताओं के साथ छोड़ा गया, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम ट्राइबल विरोधी नहीं है, घड़ियाली आंसू बहा रहा है यहां पर विपक्ष, ये शिवराज सिंह चौहान ने कहा। लेकिन दलित और आदिवासियों को लेकर मध्य प्रदेश में संग्राम छिड़ा हुआ है। कह सकते हैं कि सदन से लेकर सड़क तक ये संग्राम छिड़ा हुआ है और इस सियासत की वजह से क्या किसी को फायदा यहां पर पहुंच रहा है या फिर सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि विपक्ष ने जो कदम उठाया उसको लेकर शिवराज सिंह चौहान का यह कहना है कि घड़ियाली आंसू यहां पर विपक्ष बहा रहा है। तो हमारे साथ दो मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल रुक करते हैं यशपाल सिंह सिसोदिया साहब का। विधायक हैं बीजेपी के। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है और सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि क्यों इतना हंगामा ये बरपा है, कांग्रेस क्यों आज सड़क पर उतर आई? देखिए, मुद्दों की तलाश में कांग्रेस अभी इन दिनों है, ऐसा मुझे लगता है। और जब सड़क से लेकर के सदन तक जिस ऐसे विषय को लेकर के और उस समय जब कार्यसूची में एजेंडे में आज की विधानसभा के प्रथम दिवस पर अगर 26 ऐसे दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी जिसमें आदिवासी समाज के वे वरिष्ठ नेता थे जो भाजपा से भी थे, कांग्रेस से भी थे, लेकिन कांग्रेस ने पहली बार विधानसभा में मैंने देखा है गर्भगृह में आकर के श्रद्धांजलि में व्यवधान खड़ा किया। अब यह बात थी श्रद्धांजलि होने देते, लेकिन बने रहना सुर्खियों में और आदिवासियों को दिग्भ्रमित करना। और देखिए, सदन की गरिमा को आज तार तार किया है। एक नया यूं कहे कि कांग्रेस ने एक नई परंपरा की शुरुआत कर दी है और ये नई परंपरा मुद्दों की तलाश में इस बात को लेकर के भी मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में खंडवा संसदीय क्षेत्र का लोकसभा का उपचुनाव है, 3 विधानसभा के चुनाव है, जिसमें एक सुश्री कलावती देवी जो दिवंगत हुई कांग्रेस की नेत्री अलीराजपुर से, उनका क्षेत्र है। तो ये अवकाश के नाम पर कांग्रेस ने जिस प्रकार से आज सदन में गरिमा को तार तार किया है और व्यवधान खड़ा किया है, देखिए कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। आसंदी आती है, दिवंगतों की जो परिचय होता है, दिवंगतों ने जो त्याग किया है, जो तपस्या की, जो नाम कमाया, उसके बारे में विस्तार से बताया जाता है। लेकिन कांग्रेस तो सुबह से ही इस मानसिकता में थी कि इस ऐच्छिक अवकाश को सार्वजनिक अवकाश में क्यों तब्दील नहीं किया गया। कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। और देखिए, इसी को लेकर के अभितोष जी, आज का जो माहौल खराब किया गया वो माहौल आदिवासियों को भ्रम के बीच में भ्रम पैदा करने को लेकर के किया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने 26 दिसंबर 2020 के गजट नोटिफिकेशन में होकर के 9 अगस्त को से ऐच्छिक अवकाश घोषित किए जाने का डिक्लेरेशन किया था, इसकी अधिसूचना जारी करी थी, नोटिफिकेशन जारी किया था। तो देखिए, तब कांग्रेस को समझ में नहीं आई। आज अचानक कांग्रेस को आदिवासियों की इसलिए याद आ गई है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है नहीं। सार्वजनिक अवकाश, यशपाल जी, विश्व आदिवासी दिवस आज चुना इस तरीके से कि कांग्रेस का जो मुद्दों की जो तलाश थी वो तलाश आज खत्म हुई है क्या उनकी, या फिर उनकी तलाश जारी रहेगी? क्योंकि ये सवाल मैं पूछूंगा, कांग्रेस से भी एक मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन आपसे भी थोड़ा समझना चाहता हूं इस बात को। देखिए, कांग्रेस सड़क पर तो दिखती है नहीं, सड़क पर तो जनाधार है नहीं। सदन में आकर के समय भी खराब करना सड़क पर भी दिखी और दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि नहीं देने दी जाना। तो देखिए, मेरा कहना है कि भ्रमित करने को लेकर के कांग्रेस के लोग। अच्छा, एक दूसरी बात मैं कांग्रेस से भी जानना चाहूंगा, अगर आदिवासियों की इतनी चिंता थी तो फिर कांतिलाल जी भूरिया सहित कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता सदन में क्यों आए? जब ऐच्छिक अवकाश था तो अपने अपने क्षेत्रों में जाते, सवाल आदिवासियों के बीच में कार्यक्रम की आयोजना करते। कांग्रेस से हम ले लेंगे।
जयवर्धन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। जयवर्धन जी, आज ये कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि मुद्दों की तलाश में थी कांग्रेस और यहां पर काफी हद तक उनकी तलाश पूरी होती हुई दिख रही है, क्या ये माना जाए? क्या आप एक बार रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन को? मैं एक बार ठीक से सुन नहीं पाया। बीजेपी का आरोप यह है कांग्रेस पर कि वो मुद्दों की तलाश में काफी दिनों से थी और उनके पास आज अच्छा मौका था कांग्रेस के पास। देखिए, मुद्दे तो अनेक हैं। चाहे अभी वर्तमान में जो स्थिति मध्य प्रदेश में और विशेषकर ग्वालियर चंबल में हुई है बाढ़ के कारण, उसमें अभी बहुत समस्या है और इसका अभी तक कुछ निराकरण नहीं हो पाया है। उसके साथ में जो तबाही मची थी कोविड के कारण, मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि हर मृतक के परिवार को भाजपा सरकार 1 लाख रुपए देगी प्रदेश से, लेकिन महीने बीत गए, आज दिनांक तक कोई ऐसा आदेश नहीं मिला है जिलों में जिसके द्वारा जो ऐसे पीड़ित परिवार है उनको न्याय दिया जाए या उनको वो राशि दी जाए। अभी तक कोई इसमें फैसला नहीं हुआ है। तो क्या सीएम साहब ये मजाक कर रहे थे ऐसे परिवारों के साथ में? इसके अलावा अतिवर्षा से ऐसे अनेक क्षेत्र हैं ग्वालियर चंबल में जहां अतिवर्षा से घर बह गए। उसके साथ में बहुत ऐसे लाखों किसान हैं जिनकी फसल नष्ट हो गई है, लेकिन इसके बारे में अभी तक ना तो भाजपा सरकार ने या फिर सीएम साहब ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है कि किस प्रकार से भाजपा सरकार सर्वे करेगी, कितनी राशि दी जाएगी। आज हेडलाइंस में आया है भोपाल के अखबारों में कि अभी शुरुआत में 6,000 रुपये दिए जाएंगे ऐसे परिवारों को। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो परिवार जिसका पूरा कच्चा घर बह गया, क्या उस परिवार के लिए 6,000 रुपये काफ़ी रहेंगे, पर्याप्त रहेंगे? हमारी तो मांग है कि जो जो घर नष्ट हुए हैं ऐसे पीड़ित परिवारों को कम से कम कुटीर तुरंत मिलनी चाहिए, आवास मिलना चाहिए। उसके साथ में जो अन्य सुविधाएं हैं, चाहे बिजली की सुविधा हो, चाहे राशन की सुविधा हो, ये सब भी तुरंत उनको मिलनी चाहिए। मेरी कल बात हुई थी श्योपुर के हमारे विधायक बाबू जंडेल जी से। उनने कहा है कि आधे श्योपुर में लाइट बंद पड़ी है पिछले 1 हफ्ते से। इसके बारे में अभी तक भाजपा सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इसी के साथ साथ जैसा कि आज आपने देखा विधानसभा में भी कि एक बड़ा मुद्दा ये है कि जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे उस समय उन्होंने आदिवासी दिवस का दिन 9 अगस्त को एक सरकारी अवकाश घोषित किया था। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि जैसी सरकार वापस भाजपा की बनी, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने इस सरकारी अवकाश को निरस्त कर दिया। हम तो ये उनसे पूछना चाहते हैं कि उनको ऐसी क्या नाराजगी है आदिवासी समाज के साथ में, क्या ऐसी उनको पीड़ा है हमारे आदिवासी भाइयों के साथ में कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया है? यशपाल जी, हर समाज का दिवस मनाया जाता है। कांग्रेस का ये सवाल है, ये पहली बार हम देख रहे हैं कि कोई सरकार ऐसी हरकत कर रही है जहां जो उनके सम्मान में, और ये सिर्फ आदिवासी दिवस सिर्फ प्रदेश या देश का नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यूनाइटेड नेशंस ने घोषित किया है कि 9 तारीख को प्रतिवर्ष, 9 अगस्त को प्रतिवर्ष वर्ल्ड ट्राइबल डे माना जाता है। तो अगर पूरा विश्व इस दिन को मान रहा है तो सिर्फ मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार को क्या बात चुभ रही है ऐसी? यशपाल जी, बीजेपी सरकार को कोई बात चुभ रही है क्या? कांग्रेस का ये आरोप है। अरे देखिए, कांग्रेस आरोप लगावे, क्योंकि मैंने आपको प्रारंभ में भी कहा है, कांग्रेस दलितों के नाम से, आदिवासियों के नाम से हमेशा भ्रम फैलाने की कोशिश करती है। अल्पसंख्यकों के ऊपर भी, अल्पसंख्यक, दलित और आदिवासी, ये 3 ऐसी श्रेणी वर्ग के लोग हैं जिनके बारे में कांग्रेस ने समय समय पर, और कांग्रेस का भी कसूर नहीं है, फूट डालो और राज करो विरासत में मिला है कांग्रेस को। अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेज की जो एक स्टाइल थी और अंग्रेज का जिस प्रकार से एक आचरण था, उन्हीं के पदचिन्हों पर कांग्रेस चलती है। और विश्व आदिवासी दिवस को कौन इनकार कर रहा है? पूरा विश्व मना रहा है। क्या पूरे विश्व में छुट्टियां हैं क्या? देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग ने अगर संशोधन करके, नोटिफिकेशन करके इसको ऐच्छिक किया है, तो आज कांग्रेस के लोगों को फिर सदन में नहीं आना था। फिर आदिवासियों की इतनी अगर चिंता है तो क्षेत्र में जाकर के उनके साथ कार्यक्रम की आयोजना करते, आदिवासी नेता भी उनके बीच में जाते। सदन में आकर के हंगामा खड़ा करना ही कांग्रेस का मकसद रह गया है। जयवर्धन जी, यहां पर कांग्रेस का सिर्फ मकसद हंगामा करना ही था, सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी, सड़क पर भी। आरोप ये बीजेपी के हैं। यहां पर बात ये है,
बात ये है कि मध्य प्रदेश विधानसभा हमारे प्रदेश के लिए लोकतंत्र का मंदिर है, और इसके साथ में ऐसी क्या मजबूरी थी भाजपा सरकार की कि 9 तारीख को ही, 9 अगस्त को ही, जब विश्व स्तर पे आदिवासी दिवस मनाया जाता है, कि इसी दिन विधानसभा रखनी थी। अगर वो चाहते तो 1-2 दिन टाल सकते थे, 1-आध हफ्ते आगे पीछे कर सकते थे, ताकि जो भी हमारे आदिवासी नेता हैं, जो भी हमारे विधायक हैं, चाहे वो आदिवासी हो या नॉन आदिवासी हो, हम सब हमारे क्षेत्र में मना सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने जान करके ये कदम उठाया है। जैसा मैंने कहा है, जो भाजपा का इतिहास है हमेशा आदिवासी विरोधी रहा है, और हमेशा उनकी ऐसी नीतियाँ रही हैं जिससे कभी भी जो हमारे आदिवासी भाई हैं उनको कभी लाभ नहीं मिला है। एक आरोप यहाँ पर बीजेपी ने और लगाया कि फूट करो राज करो की नीति, यहाँ पर फूट डालो राज करो की नीति यहाँ पर कांग्रेस की रही है, और मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि वाकई अगर ऐसी नीति रही तो फूट किसमें डालने की कोशिश यहाँ पर हो रही है? ये तो आप स्वयं जानते हैं कि कांग्रेस ने हमेशा सभी समाजों को साथ रखा है। वो तो भाजपा ने अनेक बार साबित किया है कि लोगों को बांटो, बेफजूल भ्रम समाज में, धर्म में पैदा करो, ताकि लोग आपस में लड़ते रहें और खुद राज करो। लेकिन अब जनता ये सब बातें समझ गई हैं, और मैं मानता हूँ आने वाला जो समय रहेगा उसमें जनता पूरा समर्थन कांग्रेस पार्टी को देगी। आज हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में आदिवासी दिवस के साथ में भारत छोड़ो आंदोलन का भी हमने दिवस को भी आज याद किया था, जिसमें विशेषकर जो हमारे स्वतंत्र सेनानी थे, जिन्होंने खुद की ज़िंदगी त्याग की थी हमारे देश की आज़ादी के लिए, उसको भी हमने याद किया था। हमेशा कांग्रेस की जो नींव रही है, कांग्रेस की जो सोच रही है, वो हमेशा रही है कि हमेशा भारत हमेशा आगे रहे, प्रथम रहे, और आखिर जिस देश को आज़ाद करने में जिस पार्टी की सबसे अहम भूमिका रही, जिस पार्टी से खुद महात्मा गांधी जिस पार्टी के सदस्य थे, आखिर ऐसी पार्टी पर अगर भाजपा के लोग आरोप लगाएंगे तो मैं मानता हूं कि वो लोग खुद जानते हैं कि ऐसे बेफिजूल आरोप से जनता कभी इनके पक्ष में नहीं आने वाली है। नहीं, एक चीज़ और आपसे यहाँ समझना चाहूँगा कि चाहे सदन के भीतर चाहे विरोध की बात हो या फिर सड़क पर आपने जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता उतरे और जिस तरीके से प्रदर्शन किया, तो जो मकसद था, क्या वो मकसद आपका पूरा हुआ? सरकार के कानों तक आपकी आवाज़ पहुंची? हमें पूरा विश्वास है कि जो आज प्रदर्शन भोपाल में हुआ है, सिर्फ सड़कों पर ही नहीं लेकिन विधानसभा के बाहर भी आपने देखा कि जो हमारे ट्राइबल एमएलएज हैं, पूर्व मंत्रीगण हैं, उन्होंने भी विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया था। और आज जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में ये बहुत ही बड़ा चर्चा का विषय भी है, मैं मानता हूँ कि ये संदेश पूरे प्रदेश में गया है, हर कस्बे में गया है, हर गांव में गया है, और वाकई में जो हमारे आदिवासी जन है पूरे प्रदेश भर में, उनको भी इस बात का बहुत अफसोस है कि जिस प्रकार का व्यवहार भाजपा सरकार उनके साथ कर रही है, ये बिल्कुल समझ के परे है। ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह जी अब हमारे प्रदेश के आदिवासी भाइयों को उनका दुश्मन मानने लगे हैं। मतलब पहली बार, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा मतलब उनके मन में ऐसी कौन सी बात थी कि सामान्य प्रशासन द्वारा जो सरकारी अवकाश पहले घोषित हुआ था उसको निरस्त उन्होंने किया। अगर चाहते तो जो सरकारी अवकाश घोषित हुआ था उसको यथावत रख सकते थे, अगर कोई और दिन को में उनकी रुचि थी तो उसको भी उसमें अतिरिक्त कर सकते थे। लेकिन एक घोषणा को निरस्त करना बिना कोई कारण के, ये मेरे समझ के परे है। यशपाल जी, यहाँ पर आपने कहा कि फूट डालो और राज करो वाली जो नीति है, ये सवाल आपसे भी मेरा कि कहाँ पर किसमें फूट डालने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस की ओर से हुई है, पार्टी के भीतर या फिर जनता के भीतर? नहीं, देखिए, कांग्रेस आदिवासियों को मीठी मीठी बातें कह करके पूरे मध्य प्रदेश में भड़काने का काम कर रही है।
उनको इस बात को लेकर के बताने की कोशिश कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी तो आपके खिलाफ है। देखिए कितने आदिवासी इस अवकाश को लेकर के, फिर चाहे वो स्वैच्छिक हो चाहे सार्वजनिक अवकाश हो, उसको लेकर के कितने आदिवासी नेताओं ने इस बात को लेकर के माना है। और आदिवासी चाहते हैं क्या? सवाल इस बात का है कि कहीं किसी प्रकार की मांग नहीं है। और दूसरा, लोकतंत्र के मंदिर में अगर, जैसा कि जयवर्धन जी बोल रहे हैं कि लोकतंत्र का मंदिर है, वास्तव में लोकतंत्र का मंदिर है, हम मंदिर में ऐसे प्रवेश करते हैं क्या कि 26 दिवंगत, जिसमें श्री सुंदरलाल जी बहुगुणा जैसे पर्यावरण विदु को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, मिल्खा सिंह जी जैसे शख्सियत को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व के बारे में बता रहे हैं, साथ साथ 8 आदिवासी दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, 3 वर्तमान मौजूदा विधानसभा के सदस्यों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और उस समय गर्भगृह में आकर के और अवकाश के नाम पर पे, इस अवकाश के नाम पर इस पवित्र मंदिर में इस प्रकार से वातावरण निर्मित करना। और देखिए, सबका साथ और सबका विकास, ये बात यदि किसी ने की तो मोदी जी ने करी है। अभी जयवर्धन सिंह जी बोल रहे थे कि कांग्रेस तो सबको साथ लेकर के चलती है, सबको साधने का काम नहीं करती है, वोट बैंक को साधने का काम करती है। तभी तो नेहरू जी ने कभी नहीं कहा, इंदिरा जी ने कभी नहीं कहा, राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा, सोनिया जी ने कभी नहीं कहा कि सबका साथ सबका विकास। ये सिर्फ अगर किसी ने कहा है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। और सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास में सब आ जाते हैं, सारे समाज आ जाते हैं, कहां भेदभाव का प्रश्न है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो एक स्पीड बढ़ रही है, काम करने का जो तरीका बढ़ रहा है, जिस प्रकार से अन्न उत्सव हमने मनाया, अभी गरीबों तक गेहूं पहुंचाने का काम किया, अतिरिक्त गेहूं और चावल नवंबर माह तक, मुझे लगता है कांग्रेस को ये नागवार गुजर रहा है। 7 तारीख को हमने घर घर जाकर के कंट्रोल की दुकानों से गेहूं दिया, चावल दिया, राशन दिया, तो कांग्रेस ने कहा 9 तारीख को इन गरीबों के बीच में, आदिवासियों के बीच में कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति खड़ी करो। जयवर्धन जी, वाकई ऐसी बात है, भ्रम की स्थिति यहां पर खड़ी करने की कोशिश हो रही है? यशपाल जी, मुझे ये बताएं कि मोदी जी की देन है कि आज पेट्रोल 110 हो गया है, डीजल 100 रुपये हो गया है, तो इन अपने घर पे खाने के तेल के दाम 3 गुना हो गए हैं, घर के अपने गैस के दाम 2 गुना हो गए हैं। तो महंगाई जो मोदी जी ने जो 2 गुनी कर दी है, तो इससे किसका विकास हुआ, ये मुझे ज़रूर बता दें बाद में। और इसके साथ जो उन्होंने उल्लेख किया अन्न उत्सव के बारे में, मैं आपको इसमें अर्ज करना चाहता हूं कि राशन का अधिकार, राइट टू फूड, ये देन है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की और सोनिया गांधी जी की। और शायद पहली बार ऐसा हुआ है हमारे देश के इतिहास में कि अनाज के पैकेट पर भी मोदी जी का और सीएम साहब का चेहरा लग रहा है, दिख रहा है। और चर्चा तो ये है पूरे प्रदेश में, व्हाट्सएप पर आज बहुत जोर से चल रहा है कुछ दिनों से, कि अभी तो उन्होंने अनाज के बैग पर लगाई है फोटो, अब अगली बार जो अनाज के दाने होंगे उन पर लगाएंगे फोटो। तो यही अब बस कसर बाकी रह गई है हमारे भाजपा के साथियों की। तो अब जनता इनसे यही पूछ रही है कि मोदी जी तो और भाजपा सब कहते थे 7 साल पहले बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अब इनको 7 साल मिल गए हैं, लेकिन हमने तो सोचा था कि हमारी लाइफ टाइम में कभी भी डीजल 100 रुपये नहीं होगा, लेकिन मोदी जी है तो मुमकिन है। ठीक है यशपाल जी, आखिरी कमेंट। देखिए, मेरा कहना है अगर गरीबों को राहत दी जा रही है तो राहत देने के पीछे पेट्रोल और डीजल की क्यों याद आ रही? उनको फौरी राहत भी तो देने का काम कर रही है। और एक बैग पर मोदी जी का और एक बैग पर शिवराज जी का फोटो देख करके कांग्रेस तिल मिला रही है। कितने पट्टे राजीव आश्रय योजना के अंतर्गत दिए हैं, इंदिरा जी के फोटो से पट्टे दिए गए हैं, आवास पट्टे दिए गए हैं। तब कांग्रेस ने पट्टे देने के काम करने के समय इंदिरा जी का, राहुल जी का क्यों फोटो नहीं हटाया? उन्होंने तब फोटो क्यों लगाया? आज अगर मोदी जी का, शिवराज जी का फोटो आ जाता है तो कांग्रेस को तकलीफ हो जाती है। हिंदुस्तान पूरा के पूरा विकास के मामले में जहां भी जो भी विकास हुए हैं उसमें इंदिरा जी के नाम से सड़कें, उसके नाम से स्टेडियम, उनके नाम से, राजीव जी के नाम से, तो कांग्रेस नामांकन करे तो कोई बात नहीं, और मोदी जी का और शिवराज जी का खाद्यान्न की थैलियों पर फोटो आ जाए
तो कांग्रेस को बिल्कुल, तकलीफ बहुत बहुत और शुक्रिया, कब्जा- बहुत बहुत शुक्रिया आपका यशपाल जी, जयवर्धन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस हंगामे की जो तस्वीर देखने को आज मिली है, जाहिर है कि नुकसान कहीं ना कहीं यहाँ पर जनता का है। भले ही मुद्दा ये दलितों का हो, आदिवासियों का हो, लेकिन चाहे सरकार हो वो भी सवालों के घेरे में, विपक्ष भी यहाँ पर सवालों के घेरे में है। बहरहाल आपको ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आज यहाँ पर सदन के भीतर से लेकर सड़क तक हंगामा बरपा रहा, किस तरीके से यह संग्राम यहाँ पर चलता रहा। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।